आदमी गुस्से में आ जाएगा कि तुमने मुझे कैसे कह दिया कि मेरा मन गंदा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मन। कोई आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि मेरा मन गंदा है। और मन गंदा नहीं है तो दुखी क्यों हो? फिर गंदा मन ही दुखी होगा। जिस आदमी का मन गंदा होगा वही दुखी होगा, चाहे वो कोई हो। और जिस आदमी का मन गंदा नहीं होगा, साफ होगा, वो आदमी दुखी नहीं हो सकता। हर आदमी का अहंकार कि मेरा मन तो बढ़िया है, गंदा होगा तुम्हारा मन गंदा होगा, लड़ेगा आदमी। मेरा मन गंदा का तो मेरा मन गंदा हो ही नहीं सकता। अच्छे बात, यदि कोई कहता है कि मेरा मन गंदा हो नहीं सकता है, वो तो उस आदमी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। वो आदमी पूजनीय आदमी है। जो अपने मन को गंदा होने ही नहीं देता, वो तो वही तो साधु है, वही तो भगत, वही तो महात्मा, वही गुरु है जो अपने मन को कभी गंदा नहीं होने देता। ये बाहर का गुरु काम नहीं आएगा, ये तो औपचारिकता है। लेकिन सोचना पड़े, ठहरना पड़ेगा कि मन गंदा नहीं, इसकी पहचान क्या है। अच्छे मन, अच्छा मन और गंदा मन, पवित्र मन और अपवित्र मलिन मन, इनकी पहचान क्या है? एक सीधी पहचान है। निर्मल मन कहता है, या पवित्र मन कहो या अच्छा मन कहो, अच्छे मन की पहचान है गलत बात को जल्दी से जल्दी भुला देना और अच्छी बातों को बराबर याद करते रहना। और ऐसा जो करेगा, वो आदमी के मन में टेंशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, उसके मन में किसी के लिए बैर विरोध का भाव नहीं होगा। भले वो जो गलत लोगों से हट करके रहता हो। और बुरे मन की पहचान क्या है, गंदे मन की पहचान क्या है? अच्छी बातों को जितना जल्दी हो सके भुला दो और गलत बातों को मजबूती से पकड़ कर याद करते रहो। अब इस कसौटी में हर आदमी को, हम सबको अपने मन को कसना है। अच्छा मन गलत बातों जल्दी भुला देता है, उसके बार बार स्मरण नहीं करता, और अच्छी बातों बराबर सोचता है, अच्छी बातों को याद रखता है। और बुरा मन, गंदा मन अच्छी बातों को भुला देता है और गलत बातों को बराबर याद करता है। इस कसौटी में हर आदमी को अपने अपने को कसे और फिर खुद नंबर दे, तो आप अपने को कितना नंबर दे पाओगे, स्वयं सोच लेना। इसी से बचने के लिए, गंदे मन को निर्मल मन बनाने के लिए, बुरे मन को अच्छा मन बनाने के लिए, जहां समय प्रेरणा मिलती है उस जगह का नाम है सत्संग। इसलिए सत्संग की आवश्यकता हो। तो दुख का एक कारण क्या है? मन की गंदगी। दूसरा कारण क्या है? अज्ञान। और सच बात है कि अज्ञान जितना ज्यादा होगा मन उतना उतना गंदा होगा। अज्ञान जितना कम होगा मन उतना कम गंदा होगा। और ज्ञान पूरा है, जब अज्ञान पूरा का पूरा मिट गया तो मन की गंदगी पूरी पूरी मिट गई। दोनों घटना एक साथ घटेगी। ये बोलना ज्ञान नहीं है, प्रवचन कर लेना, किताबें लिख लेना, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देना, ये ज्ञान नहीं है, जानकारी है। और जानकारी से जीवन नहीं बदलता, जीवन बदलता है ज्ञान से। वो जानकारी जब हमारे जीवन में उतर जाएगी, हमारे हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में उतर जाएगी ये जानकारी, तो वही ज्ञान हो जाएगी। जो हमारे व्यवहार में, कर्म में, आचरण में उतर जाए, जिसे हम जी रहे हैं, वो ज्ञान है। और जो हम केवल बोलते हैं,
और जो हमारे वचन में, कर्म में, व्यवहार में, आचरण में न उतरे, वो जानकारी। तो जानकारी से दुख दूर नहीं होता है, दुख दूर होता है ज्ञान से। तो अज्ञान, मैं कह रहा था दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान जितना ज्यादा होगा उतना जो असत्य वस्तुएं हैं, मैंने कहा था सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। हम सत्य का संग नहीं कर रहे हैं, असत्य का संग होता है। और संग का एक अर्थ होता है साथ, और संग का अर्थ होता है आसक्ति, जबरदस्त मोह जिसे कहते हैं आप, उसे भी संस्कृत में संग कहा जाता है। तो जब अज्ञान ज्यादा होगा तब सत्य का संग नहीं होगा, सत्य के लिए प्रेम नहीं होगा, असत्य के लिए प्रेम होगा। और असत्य दो प्रकार के होते हैं, एक वाणी का सत्य होता है जिसे हम झूठ बोलना कहते हैं, और दूसरा सत्य क्या है? उसमें भी है, एक है असत्य, जैसे जैसे आकाश का फूल केवल शब्द है, लेकिन है सर्वथा झूठ, क्योंकि आकाश के फूल होते ही नहीं। खरगोश की सींग केवल शब्द है, होता नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। तीनों काल में झूठ है, पहले झूठ था, आज झूठ है, आगे भी झूठ रहेगा। अभी दूसरा असत्य क्या होता है? जो अभी तो, जो कल नहीं था आज है और कल नहीं रहेगा, वो असत्य है। जैसे अभी हम जो अब यहां बैठे हैं, ये सभा कल नहीं थी। कल क्या? 3 घंटा पहले नहीं थी। 9 बजे सभा कहां थी? 10 बजे सभा कहां थी? और अभी आधे घंटा में ये सभा खत्म हो जाएगी, और परसों तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो अभी तो है, लेकिन कल नहीं थी और कल नहीं रहेगा, इसलिए ये सभा झूठ का। और इन्हीं के लिए मोह होता हमारे मन में। हमारा शरीर, जन्म के पहले हमारा शरीर कहाँ था, और मौत के बाद ये शरीर कहाँ रहेगा? जन्म से मृत्यु के बीच में ये शरीर है। जन्म के पहले नहीं था, मौत के बाद नहीं रहेगा शरीर, लेकिन बीच में है। तो होते हुए ही मानो ये नहीं है, एक प्रकार का असत्य ये होता है, और इसी के लिए मोह होता है। ऐसे हर चीज, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मकान कहाँ रहेगा हमारे लिए? रुपये पैसे कहाँ रहेंगे हमारे लिए? माता पिता परिवार के लोग कहाँ रहेंगे? धन दौलत कहाँ रहेंगे? पद प्रतिष्ठा कहाँ रहेंगे? सब मतलब शरीर संबंधित कोई चीज हमारे पास नहीं रहेगी। लेकिन मोह कहाँ होता है? इसी में। लोभ किसके में होता है? इसी में। खरगोश के सींग के लिए मोह नहीं होगा किसी का, वो है ही नहीं तीनों काल में। आकाश के फूल के लिए मोह नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, देखा ही नहीं है कभी ना, केवल शब्द है, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। जो दिखाई पड़ता है, जिनका हम उपयोग करते हैं, लेकिन उपयोग करते हुए भी जिसका हमारा साथ छूट जाता है, और एक दिन ऐसा छूटता है कि फिर उससे कभी मुलाकात नहीं होगी। अभी हम इस आश्रम में बैठे हैं, शरीर रहा तो दोबारा भी आ सकते हैं। गत वर्ष इस आश्रम में आना हुआ था, बस चलते चलते आ जाए, शरीर फिर कभी आना हो जाएगा। और जब शरीर छूट जाएगा तब कभी आना नहीं होगा। हो सकता है ये जीव दूसरा से धारण करके फिर इसी आश्रम का आसपास रह जाए, लेकिन ख्याल थोड़े रहेगा, तो असत्य हो गया वो। इसके लिए मोह, और असत्य में जितना भी मोह होगा उतना भय होगा कि छूट ना जाए। छूटना पक्का है, लेकिन हमने मोह बना लिया है, लोभ बना लिया है, अपना मान लिया है, इसलिए भय होगा, छूटे ना। और भय होगा तो चिंता होगी,
और चिंता भय दोनों है, वहां तो दुख होगा ही होगा। जब तक है व्यवस्था करो, सुरक्षा करो, काम करो, ये सब करना होगा, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक खाने पीने के लिए चाहिए। कितना भी ज्यादा ज्ञान हो, भूख लगी और भोजन न मिले तो सारा ज्ञान हवा बन करके उड़ जाएगा। शरीर है, रोग लगने पर दवा का आवश्यकता होगी, ज्ञान से रोग दूर नहीं होगा। अकेले नहीं रह सकते। हमारे जीवन देखो, अभी हमारे लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, कोई हम लोगों के लिए भोजन बना रहा होगा, कितना उपकार है वो। हम लोग यहाँ छाया में एक पंडाल नीचे बैठ करके भोजन बना रहे हैं, वो आगे के सामने इस गर्मी में खड़े होकर के या बैठकर भोजन बना रहे हैं वे लोग, उनका पकाया भोजन हम खा लेंगे, कितना उपकार है उन लोगों का। ये समयानत हमने नहीं बनाया है, किसी ने बनाया, कोई मजदूर आकर के समयाने को खड़ा किए और हम बैठे इसके नीचे, उनका उपकार है ना हमारे पर। तो इसलिए हम भी कुछ लोगों के लिए करें, परिवार के लोग हैं उनके लिए करें, समाज के लोग हैं उनके लिए करें, रिश्तेदार संगी साथी उनके लिए करें, ये मजबूरी है। किंतु ये भी समझते रहना होगा कि इनका हमारा संग साथ कुछ दिनों बाद छूटने वाला है, और ऐसा छूटेगा कि फिर मुलाकात नहीं होने वाली है। इस भाव को रख ले मन में ना, तो सब कुछ सेवा करते हुए भी भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। तो कारण क्या है? मैंने कहा गंदा मन दुख का कारण, अज्ञान दुख का कारण, झूठी वस्तुओं में मोह बना लेना, आसक्ति बनाना दुख का कारण, और शरीर में जीव रहूं ये भाव है, अधिक अधिक जीने की लालसा, इसलिए तो है, है वो बात